Scene 1, take 2. Action. नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। नए फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं अपने अलग अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। इस हफ्ते बॉलीवुड हमारे लिए लाया है द रोमांटिक कॉमेडी रब्बा मैं क्या करूं। लीड रोल्स में नजर आएंगे न्यू कमर्स आकाश चोपड़ा एंड ताहिरा कोचार। सपोर्टिंग रोल्स निभा रहे हैं अरशद वारसी, परेश रावल और शक्ति कपूर। बॉलीवुड की दूसरी रिलीज है द इरोटिक ड्रामा बीए पास। फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट अजय बहल ने एंड स्टार शिल्पा शुक्ला एंड शदाब कमाल इन लीड रोल्स। इट्स टाइम फॉर सम थ्रिल्स एंड चिल्स। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग भी रिलीज हुई है इस हफ्ते। डायरेक्टर जेम्स वैन की इस फिल्म में लीड रोल्स निभा रहे हैं पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा। बट हियर्स अ स्पूकी पार्ट, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. To lighten up the mood, we have The Smurfs 2. This 3D comedy is a sequel to the 2011 film The Smurfs. Director Raja Gosnell returns along with cast members Hank Azaria, Neil Patrick Harris and the voice of Katy Perry. दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। रब्बा मैं क्या करूं को डायरेक्ट किया है अमृत सागर चोपड़ा ने। इस रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएंगे आकाश चोपड़ा और ताहिरा कोचर। अब रब्बा मैं क्या करूं पर रब कितना मेहरबान होते हैं, आइए फाइंड आउट करते हैं। साहिल और स्नेहा एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। He proposes to her, she accepts and the wedding is fixed. लेकिन his थर्की मामा and Casanova cousin Shravan want him to have fun. According to Shravan, to have a happily married life, he needs to cheat on his wife. तो श्रावण साहिल को चीटिंग के फंडे सिखाता है while the wedding functions are on. क्या साहिल अपने मामा और कजन की तरह चीटर बनेगा? जानने के लिए you need to watch रब्बा मैं क्या करूं। आकाश चोपड़ा अपना डेब्यू कर रहे हैं विद रब्बा मैं क्या करूं। He plays the role of Sahil. He looks decent, उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, लेकिन he does a fairly decent job in the emotional scenes. ताहिरा कोचर नजर आएंगी as Sneha in her debut role. She looks cute, लेकिन her dialogue delivery could have been better. She mainly serves as eye candy. अरशद वारसी दिखाई देंगे as श्रावण. He is dependable, effortless and quite good. उनके कॉमिक सीन्स अच्छे हैं and he gets to speak the funny one-liners. रब्बा मैं क्या करूं को लिखा और डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट अमृत सागर चोपड़ा ने। स्टोरी में कुछ नया नहीं है एंड द ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी डिफरेंट आइदर। फिल्म की वीक लिंक है अ प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन एंड अ वेरी एवरेज परफॉर्मेंस बाय द लीड पे। फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो एंटर एंड एग्जिट रैंडमली। बेसिकली कास्टिंग और स्टोरी के मामले में देयर वाज अ लॉट टू बी डिजायर्ड। ओवरऑल अमृत सागर चोपड़ा की डायरेक्शन एवरेज है। रब्बा मैं क्या करूं का म्यूजिक दिया है सलीम सुलेमान ने। खुला सांड एक मस्ती भरा गाना है जिसे सलीम मर्चेंट ने खुद गाया है। गाने के लिरिक्स फनी है एंड विल अपील टू द गाइज। मुंह मीठा करा दे एक खुशी भरा गाना है संग बाय बेनी दयाल एंड मोनाली ठाकुर। दिस इज अ वेडिंग सॉन्ग एंड मेक्स फॉर अ गुड लिसन। ओवरऑल रब्बा मैं क्या करूं का म्यूजिक एवरेज है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ रब्बा मैं क्या करूं, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ रब्बा मैं क्या करूं एंड द रिव्यू ऑफ बीए पास अलॉन्ग विद द हॉलीवुड फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं ओमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया रब्बा मैं क्या करूं का मेरा रिव्यू, लेकिन इस फिल्म का क्या करना चाहिए ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। रब्बा मैं क्या करूं की स्टोरी इज वेरी सिमिलर टू नो एंट्री। बस अनिल कपूर की जगह ली है न्यू कमर आकाश चोपड़ा ने और सलमान की जगह ली है अरशद वारसी ने। एंड दिस इज वेयर द कंपैरिजन एंड्स। परफॉर्मेंस वाइज अरशद वारसी स्टैंड्स आउट इन दिस मैरिज मेस व्हाइल परेश रावल इज अंडर यूटिलाइज्ड। इस फिल्म के मामले में अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि रब्बा मैं क्या करूं, तो इसका सीधा जवाब है डोंट बॉदर विद दिस वन। आई गो विद 2 स्टार्स फॉर रब्बा मैं क्या करूं। एग्जाम सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन यू माइट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बीए पास। डायरेक्टर अजय बहल की इस फिल्म में नजर आएंगे शिल्पा शुक्ला, शदाब कमाल, राजेश शर्मा और दिव्येंदु भट्टाचार्य। विल बीए पास विद फ्लाइंग कलर्स? लेट्स फाइंड आउट। मुकेश के माँ बाप गुजर चुके हैं और वो अपनी आंटी के साथ दिल्ली में रहने लगता है। वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है एंड वरीज अबाउट मेकिंग अ लिविंग एंड केयरिंग फॉर हिज सिस्टर्स। एक दिन उसकी मुलाकात होती है विद एन ओल्डर वुमन सारिका who seduces him. मुकेश falls for her, लेकिन उसके बाद जो जो होता है उसके साथ he could scarcely have imagined. But you can find out by watching BA Pass.
BA पास एक डार्क और डिस्टर्बिंग फिल्म है. The erotic quotient is high, लेकिन the acting is praiseworthy as well. Shilpa Shukla enacts the bold and sexy role with ease. Shadab Kamal का role complex है, but he is believable. If you're those kinds who believe reality bites, then this is the kind of film for you. लेकिन जिन्हें candy floss Bollywood फिल्में पसंद है, they should steer clear of this one. BA पास को मैं देता हूँ 2.5 stars. Get ready to be spooked. Hollywood horror film The Conjuring is based on a true story. फिल्म को डायरेक्ट किया है जेम्स वैन ने and stars Patrick Wilson and Vera Farmiga. Will The Conjuring conjure feelings of fear in the audience? Let's find out. साल है 1971. Roger and Carolyn Perron, along with their daughters, move into the new home, a dilapidated farmhouse in Rhode Island. लेकिन दूसरे दिन ही उनका pet dog mysteriously मारा जाता है, and they experience strange and spooky things around the house. Carolyn जाकर Lorraine और Ed Warren से मिलती है, who are renowned paranormal investigators. The Warrens inspect the house and find it to be haunted by evil spirits. Will the Warrens be able to help the Perron family? Find out कीजिए in The Conjuring. The Conjuring has a familiar storyline of evil spirits, haunted houses, and people getting possessed. लेकिन it has been very well crafted and some scary scenes will give you goosebumps. सभी actors की performances superb है, especially Vera Farmiga, Patrick Wilson, and Lily Taylor. Director James Wan of Saw fame proves his expertise with the horror genre as he presents his true story with effective creepiness and hair-raising moments. Definitely not for the faint-hearted. If you can conjure up the spirit to watch this film, you will be rewarded with a great horror film experience. The Conjuring को मैं देता हूँ 4 stars. Those who don't have the stomach for horror might enjoy The Smurfs 2. इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है राजा गोस्नेल ने and stars Hank Azaria and Neil Patrick Harris. The cute Smurfs have been voiced by Katy Perry and Christina Ricci along with others. Evil wizard Gargamel has created mischievous Smurf-like creatures called Naughties. इनकी मदद से he plans to harness the magical Smurf essence for his evil plans. लेकिन उसे रियलाइज होता है that only a real Smurf can give him what he wants. इसके लिए वो Smurfette को किडनैप करता है और उसे पेरिस ले जाता है. पापा, क्लम्जी, ग्राउची और वैनिटी स्मर्फ अपने ह्यूमन फ्रेंड्स के साथ स्मर्फेट को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं. क्या ये लोग स्मर्फेट को बचा पाएंगे? क्या गार्गामेल का प्लान कामयाब हो जाएगा? फाइंड आउट कीजिए इन द स्मर्फ्स 2. The Smurfs 2 has good live action and animation combined with good 3D effects. Storyline is largely predictable and the gags are mostly slapstick. Emotional manipulation is evident and sentimentality is the order of the day. The film is clearly targeted at the kids, especially the girls. It has the visual dazzle to please the kids and is strictly recommended only for them. The adults might want to smurf away from it. The Smurfs 2 को मैं देता हूँ a cute kiddie rating of 3 stars. Friends, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. किंग खान जल्द नजर आएंगे इन रोहित शेट्टीज चेन्नई एक्सप्रेस along with दीपिका पादुकोण. लुंगी डांस एक फनी सॉन्ग है जिसे कंपोज किया और गाया है यो यो हनी सिंह ने. इसके लिरिक्स मीनिंगलेस हैं एंड हैज एन अनमिस्टेकेबली सदर्न इन्फ्लुएंस. हनी सिंह के वोकल्स और म्यूजिक इस गाने के हाई पॉइंट है. इट इज श्योर टू कैच ऑन इन क्लब्स एंड डिस्कोस. प्रकाश झा की नेक्स्ट फिल्म है द मल्टी-स्टारर सत्याग्रह. टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक दिया है सलीम सुलेमान ने और गाने को गाया है राजीव सुंदरेसन, शिवम पाठक और श्वेता पंडित ने. गाने के बोल इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम द पेट्रियोटिक सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम. The music is a superb blend of Indian classical and Western music. This one gets a big thumbs up from me. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं ओमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. जय, आपको कैसी लगी रब्बा मैं क्या करूँ? It's a one-time watch movie. रब्बा मैं क्या करूँ तो बकवास मूवी. अरशद जी सिर्फ संजय दत्त के सामने अच्छा लगता है. भाई पिक्चर एकदम बेकार है, पूरे पैसे डूब गए मेरे यार. BA पास मूवी अच्छी है, हमारे एज की है, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ वल्गैरिटी इन दैट. बहुत गंदी पिक्चर है, बहुत वल्गैरिटी भी थी पिक्चर में, तो अच्छी नहीं है. मूवी मेरे को ज़रा भी खास नहीं लगी, पूरी वल्गैरिटी है और स्टोरी लाइन कुछ भी नहीं है. एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 5 पर है नशा, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 4 पर है इसक, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 3 पर है रमैया वस्तावैया, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹26 करोड़.
नंबर 2 पर है बजाते रहो, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹7 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है भाग मिल्खा भाग, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹16 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹94.5 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज की रेटिंग्स का। रब्बा मैं क्या करूं को मैंने दिए 2 स्टार्स, BA पास को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, द कॉन्जरिंग को मैंने दिए 4 स्टार्स एंड द स्मर्फ्स 2 गेट्स 3 स्टार्स फ्रॉम मी। फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों ट्विटर पर आपने पिछले हफ्ते रिलीज हुई इशक, बजाते रहो और द वुल्वरीन के बारे में क्या कहा, लेट्स सी। According to Kush Dedia, Ishak is a bakwas movie, was expecting it to be better than Ranjana but completely disappointed. Awful. Ruba feels that Wolverine deserved more than 3 stars even though it is different and has less action than the previous one. But Hugh Jackman is fantastic as Wolverine. And Rishabh Yadav gives Bajate Raho only 2 stars like me. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Friends, we have come to the end of today's episode. लेकिन don't forget to tune in next week क्योंकि मैं फिर लौटूंगा only on the Zoom Review Show. Till then, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.